नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं ईएसआई हॉस्पिटल के ठीक सामने और यहाँ माहौल बेहद गमगीन है। आप देख सकते हैं ये महिला खड़ी हैं। क्या हुआ, क्या नाम है आपका? सीमा मौर्य। सीमा जी? हाँ जी। सीमा जी, हुआ क्या है वो बताएं जरा। बताते मैं तो गई। हालत बहुत ज्यादा खराब है जी। क्या हुआ, क्या है? कुछ नहीं, वो सही सलामती ये इंश्योरेंस दिया जा रहा है? सही सलामती बेटी कह रही थी पापा हमको इन लोगों से छूने मत दीजिए। सारी डिटेल बताइए हमको। क्या मैंने इनसे उससे पूछा अपनी कौन अपनी घरवाली से मैंने पूछा कह रही थी पापा हम सही सलामत छेड़ने मत दो। तो नहीं हमारा उपस्थिति में ऑपरेशन से पहले सब कुछ जान रही थी, फिर भी इन लोगों ने ऑपरेशन कर दिया। कहते हैं कि ये है वो है, सांस की बीमारी है, ये है फलाना है ठिकाना है, उतने में ट्रीटमेंट कर दिया। कितनी उम्र थी उसकी 23 साल। दोबारा ऑपरेशन कर दिया अनुपस्थिति में। जो में ले गए थे, ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे ना, हमको नहीं ले गए थे। बच्ची को ले गए थे। हाँ, बच्ची को तो ले गए थे कि नहीं ले गए थे, हम थे ही नहीं, अनुपस्थिति में ले गए हो। हमको तो भेज दिए, मैंने 9 महीना हो गया था। 9 महीना हो गया था पूरा कंप्लीट। हुआ क्या था? डिलीवरी के लिए आए थे और कुछ दिन से यहाँ पे एडमिटेड थे और सुनते आ रहे थे कि ब्लड चाहिए, ये चाहिए, तो ब्लड तो अंदर से देना चाहिए। इंश्योरेंस है ना, स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये नौकरी करता है, इसका पैसा काटा जाता है और ये उसका हस्बैंड है और 7 दिन से यहाँ आके पड़ा हुआ है। अगर इंश्योरेंस का ये हाल है तो प्रशासन से क्या मांगे? बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे देते हैं क्या इनसे? इनका खून पसीना का इंश्योरेंस का जो पैसे लेते हैं इनसे, वो क्या बिल्डिंग बनाने के लिए लेते हैं? डॉक्टर आते हैं, धंधा करते हैं, 50-60 लाख रुपए, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए दे करके धंधा करते हैं। इंसान को पता नहीं है कि क्या करें उसके साथ। जानबूझ के मार दिया रे दादा, हमारे बेटी को जानबूझ के मार दिया। आपके बस का कोई काम नहीं है तो वो काम मत किया करो, वरना हाथ लगाते हो तो जिम्मेवारी के साथ लगाओ। कोई भी ऐसी चीज होती है हम ही करते हैं, आप करते हैं, हाथ लगाते हैं तो हम उसको कंप्लीट करते हैं, वरना मत लगाओ हाथ। अगर आपको लग रहा है कि मेरे बस की नहीं है तो मत करो ना वो काम। क्यों डिग्रियां क्यों ले रखी है फिजूल की? यहाँ पे नाम के लिए तुम पैसे पीट रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। सरकार से लूट रहे हो, पब्लिक से लूट रहे हो, जो बन बढ़ता है तुम सब कर रहे हो। डब्बा लगा रखा है डिग्री का। बेबी को लेके क्या करेंगे हम? आप बताओ, उसकी मदर नहीं है, इंटर्नशिप चल रहा है, कुछ भी नहीं। यहाँ सिर्फ इंटर्नशिप वाले लोग हैं, डिग्री वाले है ही नहीं कोई। सीएमओ को बुलाओ, देखो क्या है, बात करो सीएमओ से। मैं तो सुन रहा था कि कोई गर्दन काट करके ब्लड दिया जा रहा था, गर्दन काट के ब्लड दिया जा रहा है। हमें नहीं पता, मैं भी बीएससी पाया हूँ, ठीक है साहब। उसके बाद जाकर के नेट का एग्जाम देने के बाद आते हैं, हमें भी एनाटॉमी के बारे में पता है, ब्लड के हर चीज के बारे में पता है। ये 2 टके का है, ये पढ़ते नहीं है। इनको अपना धंधा चाहिए, इंश्योरेंस का पैसे चाहिए, दैट्स इट। दोबारा ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन करने के बाद कोई मतलब नहीं है इन लोगों का। दोबारा ऑपरेशन किया है, दोबारा ऑपरेशन करने। मैं यही तो कहना चाहती हूँ कि सवालों को जवाब दे। अगर इन पर प्रूफ है तो ये हमें वहाँ के सीसी कैमरा दिखाएं जहाँ के ऑपरेशन किए हैं, तब बिलीव होगा। और इन्होंने एक चीज और बहुत गलत किया है, मुझे बोले हैं बेबी को लेके आप ऑपरेशन थिएटर में आईसीयू में नहीं आ सकते हो, और मेरे देवर को और उनके फादर को बोला है, उनके हस्बैंड यानी उनके फादर को बोला है आप ब्लड लेके आओ। तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, हमें भगा के हमारे पीछे इन लोगों ने बहुत बड़ी चाल चली गई है और इन्होंने जरूर, इनका कोई ना कोई मकसद था। इस चीज को मैं बिल्कुल कहूंगी, सरकार से पब्लिक से जितना हो सकता है हमें इंसाफ दिलवाइए, बस हाथ जोड़ के विनती है बस। तो आपने कहीं शिकायत की है इनकी? मम्मी ने किया, अंदर शिकायत की है। मम्मी ने सुबह कंप्लेन करी थी, मेडिकल नेग्लिजेंसी की है, आपने कहीं शिकायत की है इनकी? मैंने अभी नहीं की है, मम्मी ने। आपको देखना चाहिए, मैं 10 बार आता हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं। ये पहले हम लोग का नहीं, मेडिकल नेग्लिजेंसी हुई है आप मान रहे हैं, तो उसके लिए आपने कहीं शिकायत की? ओनली नेग्लिजेंस, बेसिकली ये लोग क्वालिफाइड नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। मतलब इन लोगों का मेडिकल कॉलेज है सर, आप कह रहे हैं क्वालिफाइड? अरे सर इंटर्नशिप में है, डिग्री नहीं है सर। किसी को एक नर्स के ऊपर छोड़ के चले जाओ, अगले को क्या है उस नर्स को पता नहीं है। क्या आप इनको रेखी देखी? कोई बीमारी है क्या? उस लड़की को कोई बीमारी थी जो वो मरी, कैसे मरी उसको कागज मेरे पास है। जब उसका बच्चों का धड़कन कम था तो शनिवार को क्यों नहीं हुआ?
शनिवार को हो जाना चाहिए था ना ऑपरेशन, क्यों नहीं हुआ? जो ब्लड को क्यों नॉर्मल का इंतजार किया इन्होंने? लोगों का क्यों हाथ किया है? बंद हो जाता है। हैं? फिर भी ऊपर डॉक्टर से हमें 36 जिंदा बातें करते सुना हैं। देते हैं, डॉक्टर को पूरा बताते देखने हैं। जाओ तो ये भगा देते हैं। वहाँ क्या जा रहे हो? गार्ड कहता है वहाँ क्या करने जा रहे हो, क्या देखने जा रहे हो? वहाँ तमाशा देखने जा रहे हैं हम, हमें कुछ नहीं चाहिए कि हमें मरीज पड़ा है तो मरीज को देखने जा रहे हैं। चाहिए हैं? मम्मी को उनकी वहाँ बेटी में चाहिए, ये तो भाई पहला इंसाफ बच्चा था चाहिए। बिल्कुल। ये जानबूझ के मारा है, बस ये जानबूझ के, और कुछ नहीं कहूँगी, ये जानबूझ के मारा है। मॉर्निंग में जो हम लोगों ने मुझे क्लेश चाहिए, किया, मुझे मम्मी ने बच्चे को झगड़ा मार किया, दीजिए बस। तो मम्मी को बोला है कि मैम आप बैठ जाइए, ऑपरेशन करने के बाद आप क्या फॉर्मेलिटी दिखा रहे हो कि यहाँ बैठ जाओ, हम इलाज कर रहे हैं। इससे पहले क्यों नहीं बोला कि मैम आप आ जाइए, आपके पेशेंट का हम ऑपरेशन, किस चीज का ऑपरेशन आप हमें बताओ ना, करने से पहले क्यों नहीं बताया? ऑपरेशन खुलता है क्या? मुझे आप बता दो। जो ऑपरेशन हो गया है, ऑपरेशन से उसकी लड़की पैदा हो गई है, फिर उसका सूजन किस कारण से आई है, क्यों आई है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो आज तक नहीं सुना कि एक दिन में किडनी खराब हो जाए। हाँ, क्या बोले? किडनी खराब हो गई? हाँ, डॉक्टर ने मुझसे खुद बोला है, इस चीज को मैं दावा करती हूँ। अगर इनके यहाँ सीसी कैमरा चल रहा है तो 24 घंटे का सीसी कैमरा दिखा दे, उसमें भी दिखाया जाएगा कि इन्होंने मुझसे क्या बातें करी और मैंने इनसे क्या बातें करी है। क्योंकि पूरी रात में यहाँ पे थी, इधर से उधर बच्चे को लेके मैं और पेशेंट को लेके हम कितना भटके हैं वो हम कह नहीं सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में 3:30 बजे, जबकि इनको पता है कि कोई आ जा नहीं सकता है, उस टाइम पे हमारे पेशेंट को इन लोगों ने शिफ्ट किया है। और शिफ्ट करने के बाद भी इन्होंने क्या बोला है कि मैम अब ठीक हो जाएगा, आप यहाँ साइन करिए। हमने बोला सर आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम साइन तभी कर सकते हैं, हमारा पेशेंट सही चाहिए। लड़की जब गई तो उसने बोला कि मैं दीदी ठीक हूँ, दीदी मैं ठीक हूँ, कह रहा है। अच्छा तुम चुप हो जाओ। अरे मैं क्यों चुप हूँ? मेरी बेटी है, मैं क्यों चुप रहूँ? डॉक्टर कह रहा है तुम चुप हो जाओ, मैं क्यों चुप रहूँ? तुम्हारा घर में कोई हो तो तुम ऐसे चुप बैठोगे क्या? चुप बैठोगे हैं? तो मैं कैसे बैठ सकती हूँ? एक बच्चे को माँ छीन रहे हो, मैं कैसे चुप बैठ सकती हूँ? मैंने 12th किया है। फिर भी मैं बार बार पूछी हूँ, अंजू ठीक तो है, अंजू ठीक तो है। जब बाहर जाके बैठो, बाहर जाके बैठो। तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं, हम लोग ईएसआई हॉस्पिटल के बाहर हैं। ईएसआई हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर लापरवाही बरतने का आरोप परिजनों की ओर से लगाया जा रहा है। महिला का नाम बता दें, क्या नाम है महिला का? अंजू 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 मयूर, वाइफ ऑफ सुरेंद्र। सुरेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? डबुआ कॉलोनी। अभी तो डबुआ में रह रही हूँ, पर पीछे के बलिया के रहने वाली हूँ। तो कहाँ काम करते हैं आप सुरेंद्र जी? ये दुर्गा मंदिर के पास ही। कंपनी ईएसआई कटती है आपकी? जी, जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।